नमस्ते एवरीवन, हरिओम। आज जो बात करेंगे वो हम वेल्थ और आपके फाइनेंस के बारे में बात करेंगे कि जितनी भी डायरेक्शंस होती हैं घर की या आपके, अभी हम कमर्शियल वास्तु की बात ना करके रेजिडेंशियल वास्तु की बात करेंगे कि कौन कौन सी डायरेक्शन है जहां से हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे डी क्लटरिंग है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लटर क्लटर हो रखा है नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में जब भी क्लटर होगा तो कहाँ कहाँ ब्लॉकेज करेगा, आप देखना, आप लोग जितने भी यहाँ पे हैं। सो अगर आपका क्लटर सारा नॉर्थ ईस्ट में है तो करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आ ही नहीं रही, कई लोग बोलते हैं ना, आया था बस ऑफर लेटर आने ही वाला था और मेरा आगे कन्वर्ट नहीं हुआ, तो क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं क्लटर होगा। अगेन नॉर्थ ईस्ट के इधर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, इधर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, बट हम मेन डायरेक्शन अभी समझते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर वो पड़ा है तो आप प्लीज उसको वहां से रिमूव करो। नॉर्थ ईस्ट में अगर वो आपके शू रैक है, तो अगर आपको आइडिया है तो शू रैक को प्लीज वहां से रिमूव करो। अदरवाइज क्या होगा, वो भी अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक करता है। तो सिमिलरली एक और डायरेक्शन लेते हैं, जैसे नॉर्थ की डायरेक्शन है, तो नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो नॉर्थ में क्या है, करियर जोन है। तो करियर में क्या होगा, वहां अपॉर्चुनिटी आने ही नहीं देता। अगर फॉर एग्जाम्पल वहां किचन आ गई तो और भी ब्लॉक कर देगा। तो इस तरह से हर डायरेक्शन में अगर आपने सामान भर भर के रखा है ना, तो उसको निकालो पहले, तो तभी आपको हेल्प होगी वास्तु में। अगर आप कुछ भी नहीं छेड़ो कि कोई हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं करनी, कोई हमें कोई भी मेजर चेंजेस नहीं करनी, तो आप मत करिए। सबसे पहले जितना भी घर में क्लटर है, अगले 3-4 दिन में रोज थोड़ा थोड़ा निकालो, आपको अपने आप फर्क नजर आएगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो अगर इन तीन डायरेक्शन में जिसका भी कुछ ना कुछ मनी रिलेटेड इशू आ रहा है तो इन तीन डायरेक्शन से ही लिंक होगा। ये मैं डी क्लटरिंग की बात कर रही हूँ कि ऐसे हमने कई बार स्टोर बनाया होता है, पर हमने स्टोर में भी ऐसे चीजें फेंक रखी होती हैं, तो ये भी आपके लिए ट्रबल करेगा। तो इसको तो हर 7 to 10 डेज में आपको ठीक करते रहना चाहिए। अब सबसे पहले साउथ ईस्ट की बात करते हैं। साउथ ईस्ट को हम फायर से लिंक करते हैं, तो फायर जोन है, और वहां पे अगर आपका टॉयलेट आ गया, अगर वहां पे आपका सेप्टिक टैंक आ गया या अंडर वाटर टैंक आ गया, जो जिनके इंडिपेंडेंट घर है तो वहां आ सकता है ये। अदरवाइज तो अपार्टमेंट्स में जो लोग रहते हैं तो मोस्टली उनके अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ गया तो वहां पे क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। अगर आपका से आप लोग बिजनेस करते हो या कोई फैमिली में है जो बिजनेस कर रहा है, तो उनके अगर वहां पे साउथ ईस्ट में टॉयलेट आया तो आप देखोगे कि उनका जितनी भी सेविंग्स है वो तो खत्म हो ही जाएगी, साथ ही साथ उनका चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या उनका कमर्शियली कुछ भी चलता हो, इवन रिजॉर्ट तक खत्म होते देखे हैं मैंने। तो अगर वो सिर्फ एक चीज की साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ गया। अगर आप थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेते हो तो साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो वीनस उसको गवर्न करता है। तो वीनस का आज की डेट में अगर आपको ग्रोथ चाहिए, लग्जरी चाहिए, तो वो सब वीनस उसी को उस डायरेक्शन में मेन रीजन है। तो वहां का लॉर्ड भी मानते हैं हम, प्लैनेट भी मानते हैं। तो साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो वहां पे ये सब इशू आएंगे। तो वहां पे आने से क्या होगा, एक तो मनी जोन डिस्टर्ब करा आपका, दूसरा क्या करा उसने, कॉन्फिडेंस को भी खत्म करेगा। जितने भी लोग उस घर में रहेंगे ना, धीरे 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 कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा। जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी होगी उनको तो 100% तंग करेगा। सो इस तरह से साउथ ईस्ट में टॉयलेट ट्रबल करता है। पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या है साउथ ईस्ट के, अगर आपकी किचन है वहां पे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि फायरी एलिमेंट आ गया। एंड अगर और स्पेशली कई लोगों की क्या मैंने देखी है जब वास्तु करती हूँ कि किचन तो साउथ ईस्ट में है, बट साथ में क्या हो गया, वाटर एलिमेंट तो आएगा आएगा क्योंकि सिंक क्या, बट उल्टे पुल्टे सारे एलिमेंट्स हो गए। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में हम बोलते हैं किचन के नॉर्थ ईस्ट में हम वाटर रख दिया, या हमने नॉर्थ में वाटर एलिमेंट रख दिया, बट वहां पे क्या हो गया, फ्रिज चला गया, तो वो भी ट्रबल करेगा। तो एलिमेंट्स की प्लेसमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट अगर किचन समहाउ है साउथ ईस्ट में तो आपकी प्रोटेक्शन रहती है। अब सेकंड जो डायरेक्शन है मनी फ्लो के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सी है, नॉर्थ। नॉर्थ जो डायरेक्शन है, वाटर एलिमेंट होता है, और नॉर्थ का जो कलर है मेजरली हम ग्रीन लेते हैं, क्योंकि वो मरकरी जो प्लैनेट है, बुध जिसको बोलते हैं, वो उसको गवर्न करता है वहां पे।
मनी अपॉर्चुनिटीज देगा। आपने आपने सुना होगा कुबेर की जगह भी मानते हैं इसको। तो नॉर्थ की जो डायरेक्शन होती है वहां से बहुत सारी मनी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। और अगर आप रिलेशनशिप में जाओगे, सिस्टर्स, बुआ, डॉटर्स, वो नॉर्थ से देखते हैं। जिन जिन लोगों का नॉर्थ बंद है तो वहां पे वो जनरली क्या होता है, वहां पे इश्यूज आते हैं। तो उसके बहुत सारे रेमेडीज हैं। ऐसा नहीं है अपार्टमेंट है तो हम चेंज तो नहीं कर सकते वॉल को, बट वहां पे मिरर लगाते हैं, कलर एड ऑन करते हैं। देखो अगर ओपन स्पेस है तो पॉजिटिव चीज क्या है, अगर नॉर्थ में आपका पूरा स्पेस ओपन है, जैसे बालकनी है आपकी, एक्सटेंशन भी नॉर्थ की अच्छी होती है। कई बार होता है ना अपार्टमेंट में कट्स हो गए, तो अगर एक्सटेंशन है नॉर्थ की तो अच्छा गिनेंगे हम, बालकनी है नॉर्थ की तो अच्छा है वहां पे। अगर वहां विंडोज हैं तो आपको उसको खोलना चाहिए ताकि वो फ्रेश एनर्जी आपकी वहां से एंटर करे। अच्छा, तीसरी जो डायरेक्शन है ना वो वेस्ट की डायरेक्शन है। तो वेस्ट डायरेक्शन जो है फाइनेंस के लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वेस्ट आपके लिए अच्छी डायरेक्शन है या वहां पे कुछ इल इफेक्ट आ रहे हैं, तो उसमें देखो क्या क्या है। अगर तो वहां पे कोई गड्ढा है या वो नीचे की साइड है, जैसे होता है ना इंडिपेंडेंट हाउस है आपने बेसमेंट बना ली, तो वो हम उसको नीचे की तरफ गिनेंगे तो वो आपके लिए ट्रबल करेगा। एंड अगर वहां पे अंडर वाटर टैंक है, अगेन वेस्ट में अंडर वाटर टैंक भी प्रॉब्लम करता है। लिफ्ट है अगर, तो लिफ्ट जस्ट फ्लोर पे है देन इट्स फाइन, क्योंकि वहां पे जो लिफ्ट को देखोगे आयरन आ गया, एसएस आ गया तो चलेगा, हैवी भी हो गई, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन को आप हैवी कर सकते हो। बट अगर वो जैसे फ्लोर से 3-4 फीट नीचे जाता है ना, लिफ्ट के लिए वो गड्ढा बना के करते हैं आर्किटेक्ट, तब वहां पे वो ट्रबल करेगा। अगर ओपन स्पेस है आपकी, बहुत बड़ी बालकनी है वेस्ट में, देन ऑल्सो इट इज अ वास्तु दोष, तो हमें उसको करेक्ट करना चाहिए। तो उसमें इशू क्या क्या आता है, अगर वेस्ट की देखोगे अपने अपार्टमेंट के वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, जो साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन है, उसमें आप अगर अपना सेफ बना सकते हो तो बहुत अच्छा है। तो मतलब जैसे साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच का जो लेंगे, तो वहां पे अगर आप सेफ रख लो, लॉकर रख लो, अगर आपकी कबर्ड है उसका एक ड्रॉर बना लो, तो जिसमें आप थोड़ा मनी रखो, और उससे गेन्स बहुत होते हैं, मनी की स्टेबिलिटी बढ़ती है, वो मनी जोन हाँ के लिए। जी। तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, ओके, मतलब वेस्ट की तरफ को चलो आप, वहां अगर आप लॉकर बनाते हो, सेफ रखते हो तो बहुत अच्छा है। अगर जिन जिन लोगों की साउथ वेस्ट में भी है सेफ या लॉकर, तब तब भी बहुत अच्छा है, वहां पे भी मनी स्टेबिलिटी रहेगी। अगर आपको मल्टीप्लाई करनी है, दैट की अच्छा बोनस आने वाला है, आ नहीं रहा, तो आई सेड की वेस्ट में रखो। कोई डील नहीं हो रही, होने वाली है बट हो नहीं रही बहुत टाइम से, तो कुछ मनी जोन जो बनाना है, सेफ बनाना है, लॉकर रखना है, जो ड्रॉर में चाहे वो रख दो, तो आप उसको वेस्ट डायरेक्शन में बना। और अगर आपको मनी में स्टेबिलिटी चाहिए, आपके साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, तो क्या है, मनी खर्चे पहले आते हैं, दैट्स मनी आई पर निकलने की पहले तैयारी रहती है। तो वो बिकॉज साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, तो हमें स्टेबिलिटी लाने के लिए आप साउथ वेस्ट में अपने लॉकर को या सेफ को या जो भी एक ड्रॉर बनाना चाहते हो कबर्ड में, वो बनाओ, तो मनी स्टेबल होगी वहां पे, ओके, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर आपको वो मल्टीप्लाई करनी है चीजें, तो और एक और सबसे अच्छी डायरेक्शन होती है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, ओके, जहां साउथ वेस्ट का एंड हो रहा होगा और वेस्ट डायरेक्शन स्टार्ट हो रही होगी, तो उसको हम बोलते हैं वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। तो वहां पे रखने से वो मल्टीप्लाई होती है चीजें, मतलब जो भी वो है, तो उससे मनी जोन बहुत बढ़ता है। एंड अदर बेनिफिट उसका ये होता है, नॉट ओनली मनी मनी मनी, जो भी स्किल आपको एनहेंस करना है, सपोज जैसे आप वास्तु सीख रहे हो, वास्तु की बुक रख सकते हो आप, ओके, तो उससे भी वो ग्रो करेगा। अगर बच्चे हैं घर में, कोई गेम खेलता है, कोई स्पोर्ट्स करता है, म्यूजिक, कोई गिटार बजाता है, तो उसको भी वहां रख सकते हो, तो वो नॉलेज बहुत आती है और उससे आपके मनी को अट्रैक्ट करने में भी वो हेल्प करता है। कि नहीं तो लोग शौक के लिए सीखते हैं ना, तो बट अर्न नहीं कर पाते, तो वहां रख सकते हो आप।